welcome to a lecture for +2 accounts revision part. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोराटा के बारे में डिस्कस किया था और उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था फॉर फीचर का टॉपिक। फॉर फीचर के टॉपिक के बाद अब हम उसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। हमने उसका कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, तो मैं आगे बढ़ने से पहले जो फॉर फीचर ने किया है एक बार फिर से फटाफट से रिवाइज करते हैं। शेयर फॉर फीचर का मतलब था कि हमने जितने शेयर्स सामने वाले को दिए थे उस पर कुछ जो पैसे नहीं आए थे, इस कारण से हम उसके शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं। जब मैं शेयर कैंसिल कर रहा हूं तो जितनी शेयर कैपिटल मैंने मंगवाई थी, चाहे वो मुझे मिली थी चाहे वो मुझे नहीं मिली थी, उतनी कैपिटल मैं डेबिट कर दूंगा। सो द एंट्री स्टार्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट से हो रही है? विद अमाउंट कॉल्ड वेदर रिसीव्ड और नॉट। चाहे रिसीव हुई है पैसा तो आया है, चाहे नहीं रिसीव हुई क्रेडिट तब भी हुई है। अब पैसा आया तो क्रेडिट हुई है बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल। अगर पैसा नहीं आया है तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल बनी हुई है एंट्री, या टू शेयर फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल बनी हुई है। टू से पहले सर सिक्योरिटी प्रीमियम, तो लो बेटा डेबिट कर दो। और किसको? सिक्योरिटी प्रीमियम। ये कितनी अमाउंट से डेबिट होगा? विद अमाउंट कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड। जितना पैसा मैंने मंगवाया था लेकिन मुझे मिला नहीं है। टू क्या क्या कैंसिल हो सकता है? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर में क्या क्या आ सकता है? और इसको मैं अगर बोलूं तो टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट का कितना अमाउंट? जितना मंगवाया था या जितना मिला नहीं है? जितना मिला नहीं है। सिमिलरली टू शेयर फर्स्ट कॉल, इसी तरह सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो इन तीनों का टोटल ही मेरा किसका टोटल होता है? कॉल्स इन एरियर का। उसके बाद लास्ट में जो पैसा है कहां चला जाएगा? टू शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिटेड में कितना पैसा आएगा? इसको मोस्टली बच्चे इंटरप्रेट नहीं करते हैं, इसको बैलेंसिंग फिगर मान के चलते हैं, लेकिन क्रॉस रेफरेंस हमेशा बढ़िया रहती है जिससे गलती होने के चांसेस नेग्लिजिबल और अप्रॉक्स टू 0। हाँ जी, शेयर फॉरफिचर में कितना पैसा आएगा? जो पैसा हमें मिला था कैपिटल का, मेरे को 10 मिले थे जिसमें से 2 प्रीमियम था। 10 मिले थे, 2 प्रीमियम था। तो देखो एंट्री क्या बनी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 10 टू शेयर कैपिटल कितना? 8 टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 2। तो जब मैं कैंसिल करने वाला हूं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 8। सही है। मान लो मैंने इतना ही मंगवाया था। टू शेयर फॉर फीचर कितना? समझ पाए? तो इसमें कौन सा पैसा जाएगा? जितना कैपिटल का मिला है। ऑल द मनी एक्सेप्ट द प्रीमियम। ये थी हमारी शेयर फॉर फीचर की एंट्री। अब इसमें खास बात क्या रहती है? वेलकम अंजना जी। खास बात ये रहती है, बच्चे के दिमाग में आता है शेयर फॉर फीचर कब होएगा। पहली स्टेज क्या थी मेरी? एप्लीकेशन स्टेज। सेकंड स्टेज क्या थी? अलॉटमेंट स्टेज। नेक्स्ट कौन सी थी? फर्स्ट कॉल। उसके बाद कौन सी है? सेकंड कॉल। बच्चों के दिमाग में हमेशा ये वहम है सेकंड कॉल के बाद मेरा क्या होएगा? फॉर फीचर ना, इट इज डायरेक्टर्स विल। वो जब चाहे फॉर फीचर कर सकते हैं। और इसके लिए वो कितने दिन का नोटिस दे रहे थे? एमसीक्यू भी हमने साथ में याद रखने हैं। 14 दिन। बहुत बढ़िया। एक ही बच्चा ध्यान में रख पा रहा है, 2 बच्चे बेटा बाकी के ये अभी भी नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं बेटा, नए बैच की डेट बता दी जाएगी। अरे 80 स्कोर करना है तुम्हें, 100 में से नहीं। और खास बात किस में से? 80 में से ना हो। कितने दिन? 14 दिन का नोटिस। चिट्ठी आएगी प्रेम पत्र किसकी तरफ से? कंपनी की तरफ से कि बेटा अगर तो पैसा दे दिया वेल एंड गुड जो ड्यू है, नहीं तो तुम्हारे शेयर हम खा जाएंगे। कौन बोलेगा ऐसा? डायरेक्टर्स। इसके बाद एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में फर्स्ट सेकंड। एप्लीकेशन के बाद कभी शेयर फॉरफिट हो सकते हैं? नहीं। एप्लीकेशन के बाद भी हो सकते हैं, अलॉटमेंट के बाद भी, फर्स्ट कॉल के बाद भी और सेकंड कॉल के बाद भी। स्वाहा, तुम्हारी बुद्धि भी इसी तरह की। एप्लीकेशन के बाद कभी शेयर फॉरफिट नहीं होंगे। शेयर फॉरफिट करने का कारण क्या रहता है? अगर सर जी पैसा नहीं मिला है, अबे एप्लीकेशन तो पैसा हमेशा पहले मिलता है, तो इसके बाद शेयर फॉरफिट होने का कोई चांस नहीं है। इन पे तो कुछ हो ही जाएगा। जब बोला था तो आप बोले नहीं है मेरे लाल। तो शेयर फॉरफिट होंगे या तो अलॉटमेंट के बाद, या फर्स्ट कॉल के बाद, या सेकंड कॉल के बाद। दूसरी बात, दिल पे नहीं लगाना। क्या सर ये ए के शेयर तो सर जी सेकंड कॉल, मतलब अलग अलग शेयर होल्डर के शेयर।
अलग अलग स्टेज पर फॉरफिट हो सकते हैं। यस, क्वेश्चन तुमको ऐसा भी बोल सकता है। तो मान लो ए बी सी 3 शेयर होल्डर हैं, इसके पास 500 शेयर्स हैं, इसके पास 1000 शेयर है, इसके पास 2000 शेयर्स हैं। लेट्स हैव अ केस 1, केस ए, इनको फॉरफिट किया अलॉटमेंट पर, ठीक। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10,000, टोटल शेयर कितने हैं 10,000 शेयर्स। इसका इफेक्ट एंट्रीज वगैरह थोड़ा बहुत जो हमें जान लेना चाहिए वो जानने को। अलॉटमेंट पे फॉरफिट किए, अलॉटमेंट पे मैंने अगर फॉरफिट कर दिए सबके शेयर, किस किस के, ए बी और सी के, कोई रीइश्यू वगैरह नहीं हुआ, इसका मतलब ये है जब मैं अलॉटमेंट की एंट्री करूंगा, अलॉटमेंट की पहली एंट्री कौन सी थी, पैसा मंगवाने की, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। एंट्रीज करें बेटा। तो पहला केस क्या है, किसके शेयर फॉरफिट किए, ए बी सी के। चलो केस ए बी सी तीनों के शेयर फॉरफिटेड, किस स्टेज पर, आफ्टर अलॉटमेंट। तुम सभी स्टेजेस पर 1-1 रुपया मानो अभी के लिए, ठीक। तो हाँ जी, पैसा ड्यू करना अलॉटमेंट का मेरे लाल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, एक रुपया कितने शेयर्स पर, 10,000 शेयर, तो 10,000 रुपए टू शेयर कैपिटल कितने, 10,000 रुपए। उसके बाद ये पैसा रिसीव करो बैंक अकाउंट डेबिट, तीनों ने पैसा नहीं दिया, तीनों के टोटल 3500, कितने आ गए 6,500, बाकी के 3500 कॉल इन एरिया डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 10,000 रुपए। अब इनके शेयर हम क्या कर लेंगे, फॉरफीचर की एंट्री, खास बात का ध्यान रखना, कोशिश करना अलग अलग बनाना, कोई एक एंट्री इकट्ठी करके तुम ज्यादा हीरो नहीं बन जाओगे। ट्राई टू डू इट इंडिविजुअली एंड नॉट ज्वाइंटली, बहुत बढ़िया। नाउ इसके बाद बेटा ए के शेयर फॉरफिट करेंगे, एंट्री बोल दो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 स्टेजेस हुई हैं, 2 ही रुपए मंगवाए, डेबिट 2 रुपए, टू शेयर फॉर फीचर, और पहले 2 कॉल्स इन एरियर का 1 रुपया, फॉर फीचर में आ जाएगा 1, जिसके जितने शेयर हैं। ए के शेयर 500 है तो इंटू 500, 1000 है तो इंटू 1000, 2000 है तो इंटू 2000, फॉरफीचर हो गए। अब खास बात, मैंने तुम लोगों को ये एंट्री क्यों करवाई है, इसके बाद कौन सी स्टेज आएगी, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे बच्चा गलती करता है, बड़े क्वेश्चंस में चलते हुए ध्यान रखना, अगर फर्स्ट कॉल पे तुमने अलॉटमेंट पे तुमने सामने वाले के शेयर को फॉरफिट कर लिया तो फर्स्ट कॉल पे उसको दोबारा फोन नहीं करोगे। तो यानी जब मैं ये कॉलिंग करूंगा फर्स्ट कॉल की, एंट्री विल बी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मैं कितने रुपए से एंट्री करूंगा, रुपया तो कितने शेयर्स पर, 6,500, क्योंकि बाकी मैं सबके शेयर फॉरफिट कर चुका हूं। आगे क्वेश्चन 6,500 से चलेगा, कहानी खत्म। अब आते हैं सर अलग अलग स्टेजेस हुई तो केस बी लगा लीजिए। सर अलॉटमेंट पे ए के शेयर उड़ा दिए, फर्स्ट कॉल पे बी और सी के शेयर उड़ा दिए। इसका मतलब जनरल एंट्री तो हम कर ही लेंगे। ए के कितने शेयर थे बेटा, 500, यानी जो फर्स्ट कॉल की जाएगी वो कितने शेयर्स पर की जाएगी, 9,500। इसी तरह जब सेकंड कॉल की जाएगी वो कितने शेयर्स पर की जाएगी, 3,000 और कम कर दो, 6,500। समझ पा रहे हो, फॉरफीचर का ये इफेक्ट आएगा। सर हम कभी दोबारा इनको मतलब 10,000 पे लेके ही नहीं आ सकते, ला सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। वो तब होगा अगर इनमें से कोई शेयर क्या हो जाएगा, रीइशू। जिस स्टेज पर रीइशू होगा, रीइशू पार्टली पेड शेयर्स का भी होता है और रीइशू फुल्ली पेड शेयर्स का भी होता है। जिस स्टेज पर होएगा उस स्टेज पर उतने शेयर्स ऐड हो जाएंगे। एग्जांपल के लिए मान लो सेकंड कॉल भी और थर्ड कॉल भी है, 6,500 थे, इसमें से 2,000 शेयर्स हो गए रीइशू, तो थर्ड कॉल कितने पे आएगी, 8,500 पे। टॉपिक कौन सा चल रहा है हमारा, फॉरफीचर। साथ में मैंने थोड़ी थोड़ी बातें रीइशू की भी बता दी, ताकि कितना पैसा कब मंगवाना है उस चीज का हम ध्यान रख पाए। नाउ मूव टू क्वेश्चंस। जेड लिमिटेड ने फॉरफिट किया इन निकम्मों के शेयर्स को जिन पर ये पैसा पेबल था। 3, 5, 4, 5, 3, 8, 4, 12, 2 रुपए का क्या है, प्रीमियम, 3 और 2 अलॉटमेंट, 3 रुपए कौन से, कैपिटल, 2 रुपए प्रीमियम।
सी और पी कैपिटल और प्रीमियम है, कोई बेवकूफ कॉस्ट प्राइस मत इंटरप्रेट कर लेना, दिमाग तुम्हारा चल रहा है कहीं और को कुछ और बना दो। ए के कितने शेयर 1000, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल यानी लास्ट वाला पैसा, हाँ या ना। शेयर कैपिटल कितने की मंगवाई होगी इससे, सॉरी तो कितने से शेयर कैपिटल बेटा 10 रुपए। क्या पे नहीं किया फर्स्ट कॉल कितने की 4। सर जी सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल कर दें, बोलो नो सर, क्यों, इसने ये स्टेज पे कर दिया और इसका सिक्योरिटी प्रीमियम आ चुका है। 10 4 कितना बचा 6 रुपए कहां फेंक के मारेंगे, शेयर फॉरफीचर कितने शेयर हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इन तीनों को, कहानी खत्म। क्या सर लुल्लू सा चैप्टर बता दिया हमें तो। बी तुम्हारी शक्ल देखकर आया सिलेबस में, 500 शेयर क्या पे नहीं किया, ना तो अलॉटमेंट ना फर्स्ट कॉल, मतलब दोनों बार इससे हमने आंख रखी, जिंदा दिली दिखाई, लेकिन ये जिंदा नहीं रह पाया। अब 500 में अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, अब अलॉटमेंट पे प्रीमियम ड्यू था लेकिन मिला नहीं है, हम अंत तक मंगवाते गए। शेयर कैपिटल कितने रुपए से 10, सिक्योरिटी में सारा का सारा नहीं मिला तो 2 रुपए से सिक्योरिटी प्रीमियम, टोटल पैसे कितने नहीं आए सर, अलॉटमेंट के कितने नहीं आए 5, फर्स्ट कॉल के कितने नहीं आए 4, 5 और 4 9 रुपए, तो अलॉटमेंट के 5 इसके 4, 5 और 4 9 रुपए। अगर कॉल भी नहीं लिखता तो 9, अलग अलग स्टेजेस लिख रहा हूं तो अलग अलग 5 और 4। सर 10 और 2 12 माइनस 9 3 रुपए किसमें चले गए, शेयर फॉर फीचर में। लेट्स हैव अ मैच इन दीज 2 एंट्रीज, क्या फॉर फीचर में कैपिटल का ही पैसा गया है, चलो देखते हैं। पहले उसने क्या नहीं पे नहीं किया था, फर्स्ट कॉल, यानी क्या पे कर दिया था 3 और 5 8 रुपए, 8 में से 2 रुपए क्या था प्रीमियम, 6 रुपए की क्या थी कैपिटल, तो सर फॉरफीचर में कितना बैलेंस होना चाहिए 6 के 2 6, तो 1000 इंटू 6 6000, वाओ। नेक्स्ट ये वाली स्टेज पे इसने क्या पे किया, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन माने के 3 रुपए, जिसमें से प्रीमियम क्या है 0, तो सारे का सारा किसमें चला जाएगा, शेयर फॉर फीचर में, 3 रुपए 500 शेयर पर, वाओ। नेक्स्ट इसके बाद 1500 शेयर अलॉटमेंट नहीं पे की और साथ के साथ शेयर क्या कर लिए फॉरफिट। अब मैंने लास्ट तक वेट किया कि नहीं किया, नो सर मैं लास्ट तक वेट नहीं कर पाया, तो मैंने सर यहां पर आना 3 और 5 3 5 बाइफर्केशन है 3 प्लस 2, तो 3 रुपए की कैपिटल है 3 रुपए की कैपिटल है, कितनी कैपिटल मंगवाई 6 रुपए, तो सर कैपिटल में कितना 6। उसके बाद सर 2 रुपए मैंने क्या मंगवाया प्रीमियम, जो कि मुझे मिला कि नहीं मिला, नो सर अलॉटमेंट का ही डिफॉल्ट है, तो 2 रुपए का प्रीमियम कितने शेयर से मल्टीप्लाई कर दो 1500। अब इसने अलॉटमेंट पे नहीं की, अलॉटमेंट के कितने रुपए थे 5, तो ये गेम चल पड़ी 1500 6 9, 1500 2 3, 1500 5, शेयर फॉर फीचर कितने रुपए दिए थे इसने 3, तो 1500 इंटू 3 4500। ऑनलाइन में जो जो बच्चे बेटा समझ पा रहे हैं मुस्कुराइएगा जरा, घर पे नहीं कमेंट में आइए। नेक्स्ट मनोरंजन लिमिटेड कितने शेयर्स 1 लाख, कितने का एक 50 का, 40% का प्रीमियम। अब बेवकूफ़ी मत करना, नींद में 40% है 40 रुपए नहीं है, 50 का 40% 20 रुपए, बहुत बढ़िया, इसको बोलने में भी समय लग रहा है, कितने रुपए 20 रुपए। कोई धनिया पुदीना कुछ खाया करो, जो मिले घास फूस, कोई दिमाग चले तुम्हारा। ये 70 रुपए की बाइफर्केशन देखो हो रही है कि नहीं, 10 15 20 25 लाख पैसे ही बढ़ते जा रहे, 10 15 25 25 50 20 70, ठीक है 25 25 50 और 20 70, वो नहीं करना है 25 25 50, 10 15 20 और 25। अभी कैलकुलेशन चल रही है, इनके दिमाग में वो चल रहा है, शक्लें बता रही हैं 25 25 50, सीबीएसई तारे दवे दिखा ना हो। इसमें हर स्टेज पे हमें क्या दिया गया है, मोस्टली प्रीमियम। चलिए अलॉटमेंट पे 5, फर्स्ट कॉल पे 5, सेकंड कॉल पे 10 रुपए। कंपनी को 3 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन मिली, जिसमें से हमने क्या कर दी 1 लाख रिजेक्ट कर दी, 20,000 को फुल, 1 लाख को ब्ला 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 ब्ला। चलो हमने इसकी कैटेगरी बना ली, 3 लाख एप्लीकेशन मिली, ये रही, 1 लाख क्या कर दी रिजेक्ट, तो 1 लाख को क्या दिया 0, 20,000 को फुल, तो 20 को 20, ये खुद बनाना पड़ेगा पेपर में। नेक्स्ट रिमेनिंग एप्लीकेशन 1 लाख शेयर्स को क्या दिया हाफ,
1 लाख को हाफ 50,000. नाउ दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर. बैलेंसिंग फिगर कैसे सर? देखो, ये बैलेंसिंग फिगर आएगी. वो कैसे आएगी? आइए उसको चेक करें. टोटल दे रखे हैं हमें, हाँ या ना? यस सर. 3 लाख माइनस 1 और 1 2 और 2 20 कितना आ गया? 80,000. 1 माइनस 50 20 30. तो ये इनकी रेशियोज बन गई. ये रिजेक्टेड कैटेगरी बेटा, ये दूसरी फुल कैटेगरी, ये दोनों प्रोराटा कैटेगरी, जिसको आप प्रोराटा कैटेगरी 1 बोल सकते हैं, प्रोराटा कैटेगरी 2 बोल सकते हैं. सारे पैसे आगे सर जी. किस किस ने? ओ भाई साहब, इतना बड़ा क्वेश्चन. कमाल की बात. ये किस बारे में बात कर रहा था? किस बारे में बात कर रहा था? ये सिर्फ फॉरफीचर की एंट्रीज के बारे में. मिस्टर बीन कितने शेयर्स? 1000 शेयर क्या है? होल्डिंग. किस कैटेगरी से है? 2 से. यानी 2 वाली कौन सी है? फुल. क्या नहीं पे किया? सेकंड कॉल. इन सब के शेयर्स हमने क्या कर लिए हैं? देखो नीचे लिखा है, सिर्फ फॉरफीचर की एंट्रीज बना दो. हाँ जी, बीन के 1000 शेयर. सेकंड कॉल नहीं आई. सेकंड कॉल कितने रुपए? 25. यानी कैपिटल कितनी मंगवा चुके हो? सारी की सारी. शेयर कैपिटल कितने से डेबिट करोगे? 50. प्रीमियम कितना नहीं मिला? 10. 10 रुपये प्रीमियम नहीं मिला, तो प्रीमियम कितने से कैंसिल करोगे? 10. शेयर कैपिटल 50, सिक्योरिटी प्रीमियम 10. 50 और 10. सर 1000 शेयर है बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं. फिर शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की है? 25 रुपए की. 25 रुपए से चल जाएगा मेरा कॉल्स इन एरियर. जो बचा 35,000 रुपए किस में चला गया? शेयर फॉरफीचर. सर इसको भी टैली करवाओ. आओ मेरे लाल. कितने रुपए दिए उसने? 20 और 15 35 और 10 45. हाँ ये ना, 45 में 10 रुपए क्या है? प्रीमियम. प्रीमियम मैंने कैंसिल नहीं किया, वो प्रीमियम अकाउंट में पड़ा है. बाकी कितना बचा? 35. 45 माइनस 10 35. तो शेयर फॉरफीचर में भी कितना गया होगा? 35. सही है. नेक्स्ट आइए, जीन. मिस्टर जीन क्या नहीं पे किया? फर्स्ट कॉल भी नहीं पे की, सेकंड भी. ये भी फुल कैटेगरी से, तो ये आसान था. ठीक. हाँ जी बोलो, शेयर कैपिटल कितने से डेबिट करूं? जल्दी बोलो. एंड तक पैसा मंगवाए तो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट करूंगा मैं? 50. उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से डेबिट करूं? 10 रुपए ये और 5 रुपए ये, 15 रुपए. 2 क्या क्या नहीं मिला? फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली और सेकंड कॉल भी नहीं मिली. तो 2 फर्स्ट 2 सेकंड, क्योंकि मेरे एसेट के तौर पर दिखाएगी. कितने रुपए? 20 और 25. अब बताओ शेयर फॉर फीचर में कितना आएगा? सर इसने कितना पे किया? 10 और 15 25, जिसमें से 5 क्या है? प्रीमियम. तो कितना आना चाहिए? 20. लेट्स टेली द टोटल. 50 और 15 65. 20 25 20 65. तो टोटल टेली मल्टीप्लाई कर देंगे. नंबर ऑफ शेयर 500 से कहानी खत्म. आसान था बच्चे? टॉपिक आसान तो नहीं लग रहा? लग रहा है सर. बेटा होप पेपर तक भी लगता रहे, नहीं तो पेपर लग जाएगा तुम्हें. आइए, इसके बाद है हमारे पास बीन जीन के बाद कौन है सर अगला? मिस्टर मीन. मिस्टर मीन पर आओ. कितने शेयर्स हैं इसके? 1500 शेयर. ये भी कौन सी कैटेगरी से? कैटेगरी 2. क्या नहीं पे कर रहा? अलॉटमेंट मनी. ठीक. तो ये बड़ा आसान है. जल्दी मेरे को बोलो. शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. कैपिटल कितने रुपए से? क्या नहीं पे किया बेटा इसने? बताओ. अलॉटमेंट. और उसके साथ ही शेयर क्या कर लिए? फॉरफिट. तो अलॉटमेंट तक देखो कितनी मंगवाई? 10. और यहां पे भी 10. तो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगी? 20. सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करना है. यस. इस स्टेज तक इससे नाते यहां तक कितना प्रीमियम हमने नहीं लिया? 5. 2. कौन सा पैसा नहीं मिला? शेयर अलॉटमेंट. सर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल. अबे कैंसिल तो करूं, अगर मंगवाई हो ना मंगवाई है ना मेरा उससे कोई रिश्ता है, तो मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है. तो हाँ जी, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फॉर फीचर. अलॉटमेंट के कितने? 15 20 15. ये कितने आ गए? 10. लेट्स चेकआउट. कितने दिए थे उसने? 10. सारे के सारे किस चीज के थे? कैपिटल के. कहानी खत्म. कुछ कुछ समझ आया बच्चे? ये तो होगी फुल कैटेगरी. इसके बाद फुल कैटेगरी के बाद सर अगले आए
कैटेगरी 3 के 2 लोग हैं और कैटेगरी 4 के 2 लोग हैं। वर्किंग नोट बनाने का समय है, लेकिन इतना अभी दिमाग में चलाओ। मिस्टर रेड कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 5000 के लिए। तो रेशो देखते हैं, 3 में रेशो क्या है? 2:1। हाँ जी, अप्लाई 5 के लिए किया, मिले कितने होंगे? ज्यादा मिलेंगे कम मिलेंगे। तो इनटू या तो 2/1 करना या 1/2। बोलो क्या करूं? 1/2, जो इनकी रेशो है 2 और 1 की। तो 1/2 करके कितने शेयर आ गए? 2500। हम सभी का निकाल लेते हैं। यहाँ पे होल्डिंग कितने शेयर है? 1000। तो अप्लाई कम किए होंगे ज्यादा, तो इंटू 2/1 कितना? 2000। ठीक। कैटेगरी 4 में आइए, क्या रेशियो थी? कैटेगरी 4 में रेशियो थी 8:3। आइए अप्लाई किया है 4 के लिए, मिले कम होंगे तो इनटू, बोलो 3/8, 1500। सही है। नेक्स्ट आइए, होल्डिंग है तो अप्लाई ज्यादा किए होंगे, इनटू 8/3 कितने आ गए? 8000 शेयर। अब नीचे नोट दे दिया, कह रहा है अगर किसी को कोई फालतू पैसा आया है उसको किसके लिए यूटिलाइज किया है? टुवर्ड्स द कॉल। अब पढ़िएगा, रेड के ऊपर आइए, क्या नहीं पे किया? कुड नॉट पे एनी अमाउंट आफ्टर एप्लीकेशन। और शेयर कब फॉरफिट किए? आफ्टर सेकेंड कॉल। अब इसका देखना पड़ेगा कितना पैसा आया है। पैसा कितने के हिसाब से आया? 2500 इंटू, खेलेंगे हम 2500 और 5000 की गेम, यस और नो? पैसा किसके हिसाब से आया होगा? 2500 के हिसाब से, 5000 के हिसाब से? 5000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितनी थी? 10, यानी कितने रुपए आ गए? 5000 माइनस, अब इस पे स्टेज वाइज माइनस कर दीजिएगा, एप्लीकेशन मनी ड्यू। सोच लो। अब कुछ बच्चों का डाउट है नींद में, शेयर कितने हैं? मैं है ही नहीं क्लास में, मैं क्यों बोलूं? बेटा कितने शेयर्स हैं? 5000। ठीक, 10 रुपए की क्या है? एप्लीकेशन मनी। तो 5000 इंटू 10 कितना आएगा? 50,000। मैं तो हुई नहीं क्लास में। नाउ एप्लीकेशन मनी ड्यू 2500 इंटू 10, 25,000। कितने फालतू बच गए? बोलो 25,000। अब क्या माइनस करोगे? अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट बताओ कितने रुपए है? 15 रुपए। अब 15 इंटू कितने? 2500। जब ये दिक्कत आती है ना, तो पहले तो 15 को बाइफरकेट कर लो। 2500 इंटू 10 रुपए की कैपिटल और 2500 इंटू 5 रुपए का प्रीमियम। तो 2500 इंटू 10 कितना हो गया? 25,000। ले, प्रीमियम के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो सिक्योरिटी में सारे का सारा क्या है? अनपेड। अब बोलो जी एंट्री, शेयर कैपिटल डेबिट, एंड तक पैसा मंगवाया, हाँ या ना? कितने रुपए? 50। सिक्योरिटी प्रीमियम ये किस स्टेज का है? अलॉटमेंट का। इसने ये भी हमें नहीं दिया, यही नहीं दिया तो अगली स्टेज का भी मिला नहीं है। तो सर सिक्योरिटी प्रीमियम सारे का सारा कैंसल। 20 टू शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट का ही काम वीआईपी का है, अलॉटमेंट पर इसका कितना पैसा नहीं मिला? 2500 इंटू 5, 12,500 बस। बाकी जो स्टेजेस हैं सर, शेयर बोलो फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, फिर टू शेयर फॉर फ्यूचर। ये सारा पैसा हमें फुल स्टेज के हिसाब से नहीं मिला होगा। इनकी कैलकुलेशन किसके हिसाब से होगी? 2500। बोलो जी फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए ड्यू हैं? 20। तो ये 2500 इंटू 20, और उधर सेकंड कॉल कितने रुपए से ड्यू है? 25। तो 2500 इंटू 25। समझ आया? बाकी का पैसा किस में चला जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर। हैव अ लुक एट द एंट्री सर। रेड 2500, 25, 30, डन। ये सारी गेम खेल के 12,500 का सिक्योरिटी प्रीमियम मिला नहीं है। ये देखो शेयर कैपिटल 50 इंटू कितना? 2500 इंटू 2500। सिक्योरिटी में कितना लिया तुमने? 20 रुपए। शेयर अलॉटमेंट का कितना? 12,500। सिर्फ उस पॉइंट की दिक्कत होती है जो एक्स्ट्रा आया होता है, प्रोराटा आया होता है, बाकियों की कोई दिक्कत नहीं है। तो सर फर्स्ट कॉल के पूरे पैसे 20 रुपए, इसके 25, जो बचा कितने में चला गया? अब कमाल की बात है, इसका प्रीमियम तो कोई है ही नहीं था,
इसने पैसा दिया कितना था साल के शुरू में हमें, और मतलब स्टेजेस के शुरू में 5000 शेयर पर 10 रुपए दिए थे, यानी कितना दिया था 50। यही सारे का सारा पैसा किसमें आ गया, शेयर फॉर फ्यूचर। बच्चों में खुशी की लहर, वाओ। नेक्स्ट ब्लू 1000 2000 क्या नहीं पे कर रहा है, अलॉटमेंट नहीं पे की, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। इसने अलॉटमेंट पे नहीं, ये भी सेम कैटेगरी से नहीं है, ज्यादा दिमाग में चलाओ, सेम कैटेगरी से तो इसकी भी कहानी सेम होगी। ऊपर वाले ने भी क्या, उसने लिखने का तरीका ऊपर क्या बोला, एनी अमाउंट आफ्टर एप्लीकेशन, फेल टू पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर क्या ड्यू है इसका, सिक्योरिटी प्रीमियम। सेम सारी कैलकुलेशन, ऊपर वाले बंदे का भी सेम कैटेगरी थी, उसकी भी कैपिटल आ गई थी, लेकिन क्या नहीं आया था, सिक्योरिटी प्रीमियम। इसकी भी क्या आ चुकी है, कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आया। चलिए देखो सेम कहानी, सॉरी कैसे कैसे कैसे, लो बेटा शेयर्स की टोटलिंग देख लो, 1000 और क्या है 2000, कैलकुलेशन किसके हिसाब से हो रही है सारी, 1000, ठीक है। आवाज, शेयर कैपिटल 1000 शेयर पर, ठीक, कितने रुपए, 50, हाँ या ना, आवाज, नो। एक छोटा सा डाउट था इसमें, डिफरेंस नॉट डाउट। देखो इस केस में क्या है, यहां पे बोला शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर सेकंड कॉल, फिफ्थ एंट्री में बोला फॉरफिटेड फोर्थ विद। फोर्थ विद का मतलब क्या होता है, साथ के साथ, तो इसका फॉरफीचर कब हो रहा है, अलॉटमेंट के बाद, बस। तो कैलकुलेशन बल्कि इसकी ज्यादा आसान है। अलॉटमेंट तक आते हैं, लाओ जी इसी प्रकार से करेंगे। बोलो शेयर कैपिटल डेबिट, हाँ जी कितनी कैपिटल मंगवाई गई इन दो स्टेजेस पर, सर 10 और 10 20 रुपए, ठीक। सिक्योरिटी प्रीमियम, ये वाला हमें प्रीमियम नहीं मिला, कितना 5। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर क्या नहीं मिला था, 5 रुपए का प्रीमियम। 1000 इंटू 5 कितना, 5000, 1000 इंटू 5 5000, 1000 इंटू 20 20000। टू शेयर फॉर फीचर 2000 इंटू 10 20000, 2000 शेयर्स पर उसने 10 रुपए दे दिए थे। वॉज इट बिट इजी, आवाज कंफ्यूज हो तो बेटा पूछ लो, बजाय के घर पे अकेले जाके सैड सॉन्ग चलाओ, बेटर है। अभी अपना दुख व्यक्त कर देंगे, ठीक है जी। चलिए इसके बाद किस पर आए हम, मिस्टर ग्राउंड। ग्राउंड की कहानी देखो, शेयर तुम कैलकुलेट कर चुके हो, 4000 और 1500, क्या नहीं पे किया, फर्स्ट और सेकंड कॉल लीडिंग टू फॉरफीचर। कब विदाई हो रही है इसकी, सेकंड कॉल के बाद। तो 4000 1500 पे गेम चलाओ, कितना पैसा आया, बोलो जी। 4000 इंटू 10 कितने रुपए आ गए, 40000, माइनस एप्लीकेशन ड्यू कितनी है, 1500 इंटू 10। पहला एप्लीकेशन ड्यू बेटा 10 रुपए की एप्लीकेशन ड्यू है ना, 1500 इंटू 10 कितना हो गया, 15000। कितने बच गए जेब में, 25000। फिर अलॉटमेंट दिखाओ, अलॉटमेंट का क्या क्या मिल गया, बोलो। एक तो कैपिटल थी 10 रुपए की, प्रीमियम था कितने का, 5 इंटू इंटू कितना, 1500 1500, कितना आ गया जी, 15000, 1505 7500 रुपए। समझ आया गुल्लूज, यस और नो, यस सर। कितना फालतू बचा है, 2500। कौन सी स्टेज, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे बताओ कितने रुपए हैं, 20, जिसमें से 5 रुपए क्या है, प्रीमियम। 15 रुपए की क्या है, कैपिटल, ठीक है। तो 15 इंटू 1500, 15 15 22,500, ठीक है। तो यहीं पे एडजस्ट हो गया, हाँ या ना। कितना बचा, 20,000, 5 इंटू 1500 7500। ये तो बिल्कुल ही पे नहीं हुआ, तो यहाँ पे आ गया कितना, 75। टोटल कितना पैसा नहीं मिला, 27,500। आओ इसके शेयर्स को फॉरफिट करें, बोलो शेयर कैपिटल डेबिट कितने रुपए, बोलो बोलो बोलो। शेयर कैपिटल डेबिट कितना, एंड पे फॉरफीचर हुआ तो 50,
सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना डेबिट करोगे, अब ध्यान से सुनना। अलॉटमेंट का पैसा मिल गया है, फर्स्ट और सेकंड कॉल का प्रीमियम मिला नहीं है। सर आगे का वर्किंग नोट नहीं बनाया, जरूरत ही नहीं। तो फर्स्ट और सेकंड पे कितना प्रीमियम है, 10 और 5 15। टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल को मल्टीप्लाई से नहीं अमाउंट से उठाना पड़ेगा, कितना 27,500। टू शेयर सेकंड कॉल, सेकंड कॉल कितने रुपए की है, 25 रुपए की। बची हुई अमाउंट टू शेयर फॉर फीचर कितने रुपए, जो भी आएगी बैलेंसिंग फिगर, सबको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, 1500 के साथ, 1500 के साथ हो जाएगा। समझ आया। नेक्स्ट आइए, इसके बाद फर्स्ट होल्डिंग 3000 शेयर कुडंट पे फर्स्ट कॉल, हाँ या ना, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। सारी कहानी सेम है। क्या कहानी से मैं बता देता हूँ। एप्लीकेशन इसकी बिल्कुल सही से पे होगी, अलॉटमेंट इसकी सारी सही से पे होगी, फर्स्ट कॉल पे थोड़े से पैसे इसके नहीं आए, सेकंड कॉल इसकी फुली नॉट पेड है। ठीक है, यही कहानी होगी। तो सीधा टोटल अमाउंट देखते हैं कितनी बनती है, कितनी आई है। हाँ जी, शेयर्स बता दो इसके एक बार, कितने कितने निकाले हमने बेटा, 8000 और 3000। खेलना शुरू करते हैं। चलो, एप्लीकेशन मनी कितनी मिली, बोलो कितनी मिली, 8000 इंटू 10 80,000 माइनस एप्लीकेशन मनी ड्यू, कितनी ड्यू है सर, 3000 इंटू 10 30,000 एक गए। फिर अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट कितनी ड्यू है, 15 इंटू 3000 शेयर, कितना आ गया, 45,000, 45 30 75,000 रुपया एडजस्ट हो गया। कितना बचा, 5,000। अबाउ फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल में एक पार्ट कैपिटल का है और एक प्रीमियम, 20 में से 15 और 5 दोनों को 3000 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 3 45, 5 3 15,000। तो सर जी 5 45 में पहले पैसा किस में एडजस्ट करते हैं हम, कैपिटल में, 5 45, 40,000 की कैपिटल नहीं पे हुई, 15,000 का प्रीमियम पे नहीं हुआ, तो कितना पैसा पे नहीं हुआ, 65,000। चलिए एंट्रीज करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इसके शेयर्स कब फॉरफिट कर लिए हमने, फर्स्ट कॉल के बाद, सेकंड मंगवाई नहीं है। सेकंड कॉल पे 25 रुपए में से 10 रुपए की प्रीमियम की अमाउंट है, 15 रुपए की कैपिटल की अमाउंट है। तो शेयर कैपिटल कितने से चली, शाबाश, कितने से, 15 कम हो गए तो 50 में से 35। सिक्योरिटी प्रीमियम 2 स्टेजेस का ले लीजिए, लास्ट वाली 15 रुपए। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल फर्स्ट कॉल कितने, 65,000। सेकंड लिखेंगे कि नहीं, 50 सॉरी कैलकुलेशन एरर बचे, कितना आएगा 55, सही है। 55,000 की ये अमाउंट। टू सेकंड कॉल करेंगे, नो सर सेकंड मंगवाई ही नहीं है तो कैंसिल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो टू शेयर फॉर फ्यूचर जो भी अमाउंट आएगी, समझ तो नहीं आया ये। चलिए, ये था बढ़िया क्वेश्चन, सेल्फ प्रैक्टिस में डाल सकते हैं आप इसको। ये देखिए, भगवान की कृपा से सारा क्वेश्चन सही किया तुम लोगों ने, मैं तो जरिया था। आइए नेक्स्ट 14th क्वेश्चन। एम लिमिटेड ने 10 रुपए वाला शेयर 5 रुपए प्रीमियम, ए होल्डिंग 1000 फेल टू पे द अलॉटमेंट, 4500 कुडंट पे फर्स्ट, 6000 एंड सो ऑन। एंट्रीज आर अप्रॉक्सीमेटली सेम, तो इसको आप होमवर्क मार्क कर लीजिएगा। होमवर्क का मतलब समझते हो, होम माने घर, वर्क माने दिहाड़ी। घर पे आज दिहाड़ी में झाड़ू पोछे के अलावा ये काम भी करेंगे। आओ जी, सिमिलरली ये क्वेश्चन भी किसमें चला जाएगा, होमवर्क। डन। सो दिहाड़ी ज्यादा
किस्मत बेटा, अरे वो मास्टर क्वेश्चन था सर। यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन है ना, आप ये वाला करवा नहीं सकते? यहाँ पे इस बार हम सारी एंट्रीज कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन हम अभी करेंगे। इसको अपनी दिहाड़ी में से हटा दो, होमवर्क नहीं है ये, CW कर लेते हैं क्लास वर्क, छोटे होते जैसे करते थे। इस क्वेश्चन को एक बार तुम समझ लो, मैं बोलता रहूं, तुम्हें कुछ पता ना लगे, जिंदगी वीरान हो जाएगी एकदम से, तो बेटर है इसको एक बार रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 16, 10 रुपए का शेयर कितने मंगवाए तुमने? 1 लाख। मैं फिर भी बता रहा हूँ, पेपर में क्वेश्चन आएगा, लिखने से पहले तुम्हारे दिमाग में अमाउंट्स की प्रोसेसिंग हो जाएगी तो बढ़िया रहेगी, समझना आसान हो जाएगा। कितने शेयर है हमारे इशू करने वाले? 1 लाख। 10 का 1 30%, प्रीमियम 13 रुपए का माल है। 5 3 8 और 3 5 और 3 8 और 3 11, बैलेंस इस पे है 11 और 2 13, कैपिटल 2 और 1 का क्या है? प्रीमियम। अब आते हैं सर जी, ये रही कैटेगरी और उसकी कहानी। रीड इट फास्ट ताकि हम आगे चल पाए जल्दी। क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। आइए अब मैं रीड करवा रहा हूं, चलिए। 13 रुपए का शेयर, 5 रुपए एक्स्ट्रा, 3 5 3 2, ठीक। 1 और 2 रुपए का प्रीमियम पहली दूसरी, इसमें 1 लाख हमने मंगवाए थे। अब आओ, ये 1.5 लाख रुपए की हमें 1.5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई। 30 30 फुल कैटेगरी, 50 20 प्रोराटा 1 प्रोराटा 2, ये रिजेक्टेड, ठीक है ना? रिजेक्शन तो समझते हो ना, त्योहारों का महीना है। आइए, ऑल द शेयर्स मनी वो ड्यूली रिसीव, ड्यूली मतलब जब ड्यू थी तब रिसीव हो गई। उसके बाद क्या क्या है? एक्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 2, ये रहा। रेशो क्या है इसकी? 5 2। कितने शेयर होल्ड कर रहा है? 2000। तो इंटू 5 2 करूं, 2 5 करूं? सुन्नाटे बोलो बेटा। इंटू 2 5 करूं, 5 2 करूं? भाई होल्ड कम कर रहा है तो ऑब्वियसली अप्लाई ज्यादा, क्योंकि इंटू 5 बटा 2, यानी कितने की कहानी है इसकी? 5000। क्या नहीं पे किया इसने? अलॉटमेंट और फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद ही रिश्ता तोड़ दिया। सेकंड कॉल का कोई रोल ही नहीं है। वाई ग्रुप 3 क्या रेशो है? 6 5, अप्लाइड 1200, तो इंटू 5 बटा 6000, तो 1200 और 1000 की कहानी। अलॉटमेंट फर्स्ट, फिर इसके साथ भी कभी रिश्ता तोड़ा? फर्स्ट। जेड बिलोंगिंग टू ग्रुप 1 फुल 2500, 2500 और 2500। फेल टू पे बोथ द कॉल्स बट शेयर्स वर नॉट येट फॉर फिट। दिल पे नहीं लेना, ये दोनों को कब उड़ा दिया हमने? फर्स्ट कॉल के बाद। दूसरी कॉल के बाद वाले को अभी उड़ाया नहीं है। इसने भी नहीं अलॉटमेंट दी, इसने भी नहीं दी, इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी। खेलें? हाँ, ये ना, सबसे पहले हमें पैसे जो मिले, अब ये हमने टेबल बना रखा है। टेबल चाहे ना भी बनाए, सिर्फ क्या देखेंगे? एप्लीकेशन मनी। और इतना बड़ा एप्लीकेशन मनी भी कर लोगे, मोर देन एनफ है। अलग अलग लोगों की कैलकुलेशन हो जाएगी वो भी। कितने शेयर्स पर पैसा आया जल्दी बोलो? 1.5 लाख इंटू कितना? 3, कितना आ गया? 4.5 लाख। सही है। रिजेक्टेड कैटेगरी की स्टेटस देखो, कितने शेयर्स का पैसा वापस करना है? 10,000। माइनस कर दोगे रिफंड, कितना? 10,000 इंटू 3, कितना? 30,000। उसके बाद 4 20 है तुम्हारा फेवरेट नंबर बेटा, माइनस
एप्लीकेशन मनी ड्यू, ड्यू कितनी है 1,00,000 इंटू 3, कितनी 3,00,000, फालतू कितना है मेरे पास 1,20, मुझे बस इसको एडजस्ट करना है। अब क्वेश्चन ने हमें कुछ बताया नहीं है सर, तो अब देखेंगे एंट्रीज में पैसा जो है ये रहा 4.5 लाख आया, 4.5 में से कैपिटल का 2, 1 का प्रीमियम, वही 2 और 1। इसके बाद बैंक में 30,000 रुपए हो गया, बाकी का बचा हुआ इन्होंने कहाँ डाल दिया अलॉटमेंट में। अब इसके लिए जो टेबल है एक बार दिल की तसल्ली के लिए देख लो, चाहो तो यहीं से। फालतू कितना दिया इसने 30,000 शेयर पर, ध्यान से सुनो, 30,000 शेयर पर कितने रुपए दिए 3। अरे बड़ा सिंपल होता है, बच्चे पूरी मनी को एनालाइज करते रहते हैं, बेवकूफी है। 50 और 20 कितने शेयर्स फालतू 30,000, इधर 60 और 50 कितने शेयर फालतू 10। देखो 30,000 इंटू 3 90,000, 10,000 इंटू 3 30,000, 1,20 हो गया खत्म। इसके बाद की कहानी क्या है सर, अब ना इनकी अलॉटमेंट मनी देखो, अलॉटमेंट कितनी ड्यू है, बाकी तो चल ही रहे हैं सिंपल में, जो नॉर्मल सर्कल में आ गए वो तो जनरल एंट्री में कवर हो जाएंगे। इसकी कितनी अलॉटमेंट मनी ड्यू है 20,000 इंटू 5, हाउ मच 1,00,000। तो भाई साहब सारा पैसा किस पे एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट। इधर देखो कितनी ड्यू है 50,000 इंटू 5, 2.5 लाख, वो बेचारे के कितने आए 30,000, यानी जो मेरे पास सरप्लस आया सारा किस पे एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट पे, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखिएगा, तो ये मैंने एक 20 कहाँ पे एडजस्ट कर दिया बेटा अलॉटमेंट पे। जो बच्चे देख रहे थे चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं जल्दी, सिर्फ सरप्लस की भी कैलकुलेशन कर दोगे, आपको जरूरत नहीं है बेटा, अगले साल है ना आपके पेपर। नेक्स्ट, इसके बाद ये हमारी पहली एंट्री हो गई। अब हम पैसा क्या करेंगे ड्यू करेंगे एंट्री, बोलो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 5 रुपए में से 3 और 2 की रेशो थी, तो 5 3 2 1,00,000 शेयर है, ठीक है। 1,00,000 इंटू 5 रुपए 3 रुपए और 2 रुपए। उसके बाद पैसा कितना मिला, अब ध्यान से सुनना, अलॉटमेंट का कितना पैसा ड्यू है 5, ऑलरेडी कितना आया हुआ है 1,20, कितना बाकी है 3,80,000 रुपए मेरे बाकी हैं। किस किस ने पैसा नहीं दिया, 2 शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया, एक्स और वाई, दोनों अलग अलग कैटेगरी से हैं, तो इनकी हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन हमने कर रखी है 2,000 5,000 ये कर ली थी, हाँ या ना। फालतू कितना पैसा है 3,000, 3,000 पे कितने रुपए मिले फालतू एप्लीकेशन के 3, कितने 9,000। 9,000 के बाद इसमें से कैपिटल का पैसा एडजस्ट करोगे और प्रीमियम का पैसा, ठीक है। कितने शेयर्स पर 2,000 जो उसने अप्लाई किए, तो 2 अलॉटमेंट पर कैपिटल के कितने रुपए ड्यू हैं 3, प्रीमियम के कितने ड्यू हैं 2, इंटू 2,000 कर दो, 3 इंटू 2 6,000, ठीक है। ये एडजस्ट हो गया, कितना बचा 3, प्रीमियम 2,000 इंटू 2 कितना आया 4, माइनस कितना कर दोगे 3, 1,000 का प्रीमियम क्या है अनपेड। यहां पे भी ऐसे ही किया हुआ, शेयर कैपिटल 6,000, 2,000 शेयर्स पर कितने रुपए 3 रुपए की शेयर कैपिटल और 2 रुपए का प्रीमियम करके कह रहा 6 तो पूरे एडजस्ट हो गए, ये बन गया। इसी तरह कितना रह गया 1,000। इसी तरह जब तुम अगले वाले बंदे पे आए 1,000 शेयर पर, शेयर कैपिटल कितनी 3 और 2, 1,000 पर 3,000 और 2,000 ड्यू हुआ, सरप्लस कितना आया था इस मनूस का 1,200 अप्लाई 1,000, 200
इंटू 3 600, 2400 की ये पेमेंट पेंडिंग है और 2000 की ये पेमेंट पेंडिंग है। 2000 प्लस 2400, टोटल पेमेंट कितनी पेंडिंग है 44। इधर कितनी पेंडिंग है 1000, तो 1000 प्लस 44 कितना होगा बेटा 54। कोई और है डिफॉल्टर अलॉटमेंट पर बेटा? नो सर। तो 5400 माइनस हो जाएंगे किस में से 3,80,000 में से। यहाँ पे अमाउंट मिसप्रिंट है, तो बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ये आ जाएगा 374,600। यही लिखा है तुम लोगों ने, देखो देखो ये लिखा है, तुमने जर्नल एंट्रीज कर रखी है। नाउ इसके बाद फिर फर्स्ट कॉल मंगवाई गई। अब ना फर्स्ट कॉल पे प्रो राटा की कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, क्योंकि जितना मेरा एडवांस था कहाँ खत्म हो चुका है अलॉटमेंट। हाँ जी, ये इसकी कॉपी चाहिए फाइल की बेटा? नहीं नहीं बेटा, फाइल की कॉपी आपको लिंक्स में मिल जाएगी बेटा। पढ़िए, लेक्चर के लिंक में देखोगे ना, मैंने बताया था लेक्चर के दौरान, आपने सुनते हुए झपकी लगा ली होगी मेरे लाल। आइए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब जो पैसा ड्यू था 3,532, अब प्रीमियम का कोई रोल नहीं है, 3 रुपए की कैपिटल, 1 लाख इंटू 3 लाख। अब कोई एडवांस भी नहीं है, क्वेश्चन आसान। अब किस किसने डिफॉल्ट किया? ए बी सी तीनों ने जी, ये XYZ जो भी इनके नाम है। अब ना आप लोग जब इन 3 लोगों ने डिफॉल्ट किया है तो आप लोग इसको प्रो राटा के व्यू पॉइंट से नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे प्रो राटा के व्यू पॉइंट से? क्योंकि अब इनका कोई एडवांस ही नहीं बचा है। प्रो राटा की एडजस्टमेंट तब तक होती है जब तक कोई एडवांस बाकी है। तो आइए, एक्स के कितने शेयर 2000, इसके कितने 1000, इसके कितने 2500, 2 और 1 3 और 2, टोटल कितने शेयर हो गए 5500 शेयर। तीनों ने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी, क्योंकि इसके बारे में लिखा है बोथ कॉल्स पे नहीं करी। तो 5500 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला, बाकी सब पर पैसा मिल चुका है। तो 3 लाख में से 5500 शेयर्स पर कितने रुपए बेटा 3, तो 5500 इंटू 3 16,500। 3 लाख में से कितने नहीं मिले 16,500। सही है। इसके बाद इनके शेयर करने हमने फॉरफिचर की एंट्रीज हम कर चुके हैं। अब आज बेटा यस और नो, फिर से एक्स की एंट्री डिस्कस करते हैं। सबसे पहला शेयर होल्डर, उसने क्या, जो हमारी इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये 5 और 2 वाली, इसका वर्किंग नोट देख लो और काम खत्म करते हैं। कितना पैसा नहीं दिया इसने 1000। अलॉटमेंट पे इसका 1000 रुपया प्रीमियम का नहीं है। प्रीमियम टोटल कितना था इसका 4 में से कितना आ गया 3, कितना नहीं मिला 1000। सिक्योरिटी में कितने से कैंसिल होएगा 1000। देखो जी, सिक्योरिटी में कितने से कैंसिल हुआ है 1000। कैपिटल इस पर कितनी मंगवाई है फर्स्ट कॉल तक, ठीक। लास्ट के 2 रुपए नहीं मंगवाए, 10 में से 2 गए, कितनी आई है 8 इंटू कितने शेयर्स हैं इसके बेटा, देखो शेयर्स कितने हैं 2000, तो 2000 से 8 से ये वर्किंग नोट से बेटा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ये भी वर्किंग नोट से आ गया। फिर फर्स्ट कॉल के कितने रुपए थे हमारे 3 रुपए, तो 2000 इंटू 3 6000, ये करके नेट बैलेंस आ गया। अब आओ वाई पर, ठीक है जी। वाई ने सारा प्रीमियम नहीं दिया था, देख लो वर्किंग नोट में लिखा हुआ बेटा, सर वाई का ये रहा, ये मिस्टर वाई है, वाई के 3 और 2 सिक्योरिटी में कितना ड्यू था 2000, ये इसने ड्यू नहीं दिया था। एप्लीकेशन वाला तो आ ही चुका है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। देखो सर जी 2000 इसका सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आया। कितने शेयर हैं इसके 1000। कैपिटल 8 रुपए के हिसाब से कैपिटल ये वर्किंग नोट से आ गया, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट भी वर्किंग नोट से आ गया। टोटल कितने रुपए ड्यू थे इसके 4400। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने रुपए की ड्यू थी 3, तो 1000 इंटू 8 1000 इंटू 3, बची हुई फिगर इसमें। अब खास बात क्या रही, इन दोनों के शेयर क्या हो चुके हैं फॉरफिट। कितने लोगों के शेयर फॉरफिट कर दिए तुमने टोटल, अगर देखोगे तो 2 और 1 3000 शेयर मैंने फॉरफिट कर लिए आउट ऑफ 1 लाख। कितने शेयर बचे 97,000 पर पैसा मंगवाएंगे, बाकी ऊपर पैसा नहीं मंगवाएंगे। तो 97,000 इंटू 2 रुपीज़ जो लास्ट के हैं,
कितने आ गए 194। इसमें भी लास्ट वाले बंदे ने डिफॉल्ट कर दिया, जेड ने, जिसके पास कितने शेयर्स हैं 2500 इंटू 2 रुपये, 5000 रुपये और कम हो गए, कितना रह गया 189। यहाँ पे मैंने कॉल्स इन एरियर को लिखा नहीं है, आप चाहे तो विद कॉल्स इन एरियर बना सकते हैं एंट्रीज, विदाउट कॉल्स इन एरियर भी बना सकते हैं। ये देखो हमने इसीलिए शेयर अलॉटमेंट वगैरह से कैंसिल किया है। बेटा इसको जो बच्चे नोट कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है, नोट करने की जगह आप बेटर रहेगा फाइल उठा लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट आइए, री इशू ऑफ शेयर्स। री इशू ऑफ शेयर्स की कहानी क्या है, बड़ी सिंपल कहानी है। री इशू का टॉपिक जो है, मैं इसकी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं लेकिन इसको न्यूमेरिकली स्टार्ट नहीं करेंगे। री इशू की कहानी क्या कहती है, वो ये कहती है कि जब भी आप री इशू करते हैं तो प्रैक्टिकली आप पुराने वाले शेयर्स को दोबारा अलॉट कर रहे हैं। नाउ कंपनीज एक्ट में रिस्ट्रिक्शन है कि आप शेयर्स को इशू करते हुए या तो पार पे करेंगे या प्रीमियम पे करेंगे, लेकिन जब वो री इशू की बात करता है, री इशू को हम सेल ऑफ शेयर्स बोलते हैं बेटा, न्यूमेरिकली इसको इशू ऑफ शेयर्स बोला नहीं जाता है। तो सर पार प्रीमियम जो है उस पर तो ये चलेगा ही, सेल होने के कारण इसको डिस्काउंट पर भी इशू किया जा सकता है। तो डिस्काउंट पर इशू नहीं है, डिस्काउंट पर क्या है सेल। लेकिन खास बात का ध्यान रखेंगे, अभी आप फॉर फीचर की एंट्रीज करते हुए बार बार शेयर फॉरफिट लिखते जा रहे थे। What can be the maximum discount? Maximum discount can be the amount in share for feature account. तो कहते हैं फॉर फीचर में मैंने 10 रुपए का शेयर फॉरफिट किया, मेरे को उस पर 4 रुपए बच गए, तो कह रहे कोई बात नहीं, आप कंपनीज एक्ट की भी बात सुनो, आप वो 10 वाले शेयर पर आपको 4 रुपए बचे थे, वो कहाँ पड़े आपके शेयर फॉर फीचर अकाउंट में, प्रीमियम को काउंट नहीं करेंगे। ध्यान रखना, मैंने किस अकाउंट की बात की, शेयर फॉर फीचर की। तो जो 4 रुपए बचे हैं वो 4 रुपए तक का तुम क्या दे सकते हो डिस्काउंट। सर मैंने 4 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, क्या मैं 10 वाला शेयर 6 में इशू कर सकता हूँ? यस। सर मैंने 3 का डिस्काउंट दे दिया, क्या मैं 3 में इशू कर सकता हूँ? यस। तो एंट्रीज जो बनती हैं, सर मैंने शेयर फॉर फीचर किया था तो मैंने लिखा था 2 शेयर फॉर फीचर, एक शेयर था, कितने रुपए बचे थे 4। अब मैं 6 रुपए पर इशू कर रहा हूँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट, कितने से बैंक 6, शेयर फॉर फीचर 4, 2 शेयर कैपिटल कितना 10। पार प्रीमियम वाली एंट्रीज तो बिल्कुल सिंपल। सर मैंने अगर 3 पर इशू किया तो बैंक डेबिट, शेयर 7 पर इशू किया, शेयर फॉर फीचर डेबिट, बैंक में कितने 7, शेयर फॉर फीचर में कितने 3, 2 शेयर कैपिटल कितना 10। अब इसमें खास बात क्या रहेगी, पैसा कितना था 4, यूज कितना किया 3, जो बचेगा कितना बचा 1 रुपया, साथ ही साथ शेयर फॉर फीचर डेबिट 1 रुपया, 2 कैपिटल रिजर्व 1 रुपया। समझ आया? ये रहती हैं हमारी जर्नल एंट्रीज, किसकी, फॉर फीचर की, री इशू की, और इसको हम क्या बोलते हैं सेल ऑफ शेयर्स। इसको डिस्काउंट पे भी किया जा सकता है। इससे जुड़ी हुई बातें अब हमारे पास इस चैप्टर में जो टॉपिक हैं दैट इज, हाँ सिर्फ एक ही टॉपिक है बेटा, री इशू। री इशू के बाद शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, थ्योरी के लिए ई सो। नन्हे टॉपिक, बाकी का काम नेक्स्ट लेक्चर में। होप यू एंजॉयड इट, गुड बाय।